बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने हुरूफ सीखे, उनकी बनावट सीखी, उनको पढ़ना कैसे ये भी सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा कि उन हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ कैसे बनाएं, वो भी हमने सीख लिया। अब लफ्ज़ बनाने भी सीख लिए, हुरूफ भी सीख लिए। अब इन लफ्ज़ों को जोड़ के जुमला कैसे बनाएं, कि अब इनको जोड़ेंगे कैसे और जुमला कैसे बनाएंगे, ये आज हमने सीखना है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ टर्म्स, कुछ इस्लाहात वो जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले है फेल। फेल का मतलब होता है काम। फेल किसी काम को कहते हैं। काम कोई भी हो सकता है, जैसे खाना, सोना, दौड़ना, जागना, भागना, कोई भी काम हो सकता है। अब काम खुद ब खुद तो हो नहीं सकता, इस काम को करने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो जो काम करने वाला होता है उसे बोलते हैं फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब करने वाला कोई भी हो सकता है, अली हो सकता है, जैन हो सकता है, कोई भी काम करने वाला हो सकता है। अब इसकी मिसाल देखें, अली भागा। अब भागा तो काम है, अब काम करने वाला कौन है? अली। तो मतलब अली फाइल है। फिर उसके बाद है मफूल, काम करने वाला। अब कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि ये काम किसी चीज़ पर किया जाता है, तो जिस पर काम किया जाता है उसे मफूल कहते हैं। जिस पर काम किया जाए वो है मफूल। अब मिसाल देखें, बिल्ली ने दूध पिया। अब बिल्ली पीने का काम कर रही है, लेकिन कर रही है दूध पर, ठीक है। तो ये जो बिल्ली ने पीने का काम जिस पर किया वो दूध है, तो इसका मतलब दूध मफूल हुआ। जिस तरह खाना, हम खाने का काम करते हैं किसी भी खाने वाली चीज़ पर, ठीक है। जाने के लिए कहीं स्कूल, कोई पार्क वगैरह, तो जाने का काम इस तरह की चीज़ों पर करते हैं, तो जिसकी तरफ जाते हैं तो वो मफूल हुआ, ठीक है। तो फिर दोबारा से फेल, फेल किसी काम को कहते हैं। मिसाल खाना, सोना, दौड़ना। फाइल, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। मिसाल अली भागा। अली, जिस मिसाल में जैसे अली फाइल है कि भागने का काम करने वाला कौन है? अली। और मफूल जिस पर काम किया जाए। मिसाल बिल्ली ने दूध पिया। अब बिल्ली दूध पीने का काम किस पर कर रही है? दूध पर, तो दूध क्या हुआ? मफूल। स्टूडेंट्स, आपने इन फेल, फाइल, मफूल की डेफिनेशन और मिसाल को अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करना है। डेट आपकी यही होगी, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। आपने डेट राइट करनी है, जमात का काम, फिर उसके बाद डे, और ये सारी इसी तरह जैसे मैंने लिखी इसी तरह नीट एंड क्लीन आपने राइट करनी है। अब आप बुक खोलेंगे, बुक पेज नंबर 29, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। हीरा का दिन। नीचे दिए हुए लफ्ज़ देखें, बताएं कि हीरा रोज़ क्या करती है। बॉक्सेस हैं कुछ, उसके अंदर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। सबसे पहला जिस तरह ये बॉक्स है, किताब है, पढ़ती, हीरा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा फिर कौन सा आएगा, कि इस तरह हमने जुमला बनाना है। तो अभी जैसे कि अभी हमने फेल, फाइल और मफूल की डेफिनेशन हमने की हैं। तो उर्दू जुमलों में ऐसे होता है कि सबसे पहले फाइल आता है, फिर मफूल आता है और लास्ट में फेल आता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, हीरा। अब हीरा काम करने वाली है, तो सबसे हीरा क्या हुई? फाइल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल को, फिर हीरा पढ़ती है किताब। अब पढ़ना फेल है। अब ये पढ़ने का काम हीरा कर रही है किताब पर, तो इसका मतलब हुआ किताब मफूल है, ठीक है। तो सब जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले उर्दू जुमलों में सबसे पहले फाइल होता है, फिर उसके बाद मफूल होता है और लास्ट में फेल होता है। तो फाइल हमने लिख लिया, मफूल हमें पता है किताब है, तो हम हीरा किताब, और पढ़ना, पढ़ती जो फेल है वो लास्ट में आ जाएगा। हीरा किताब पढ़ती है और लास्ट में फुल स्टॉप यानी खत्मा। इसी तरह साफ करती दांत है हीरा। हीरा दोबारा से फाइल, दांत मफूल है और साफ करती ये लास्ट में आ जाएगा। हीरा दांत साफ करती है, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह आपने ये सारे
ये सारे आपने जुमले इसी तरह इसको फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की तरतीब के साथ आपने बना। पेज नंबर 33 खोलेंगे, डेट, जमात का काम और डे मेंशन करेंगे, पढ़ें और लिखें। मेरा नाम अहमद है, मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है। जिस तरह आपने फोनिक्स में माई सेल्फ वो किया होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये इसी तरह अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आमना है, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ, मैं अटक में रहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब आप आगे आपको 3 सेंटेंसेस नज़र आएंगे, लेकिन उनके दरमियान ब्लैंक्स हैं। इसमें आपने अपने बारे में लिखना है। मेरा नाम डैश है, मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ, मुझे डैश पसंद है। आपको जो चीज़ खेल पसंद है या तो वो आप इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद एराब, जो कि हम लेक्चर 3 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपने यही अल्फाज को पढ़ना है और साथ साथ में सामने दी गई ब्लैंक में राइट करना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 35, ये एक्टिविटी नंबर 2 ये नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, 25 अप्रैल 2020, जमात का काम, दिन हफ्ता होगा। अलामात, तशदीद, हमज़ा, मद। आपको रीडिंग में ये तीनों अलामतें कुछ लफ्ज़ों पर नज़र आएंगी। तो सबसे पहले तशदीद, याद रखिए जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे 2 मरतबा पढ़ते हैं, यानी 2 हर्फ एक जैसे होते हैं, उनको एक करना है और उनके ऊपर एक टोपी बना देनी है, जिसे तशदीद बोलते हैं। लिखने में तो वो लिखने में 1 मरतबा ही आएंगे। अब जैसे देखें, ये अच्छा, अच्छा। पढ़ने में ये 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन लिखा इसको 1 मरतबा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अलग कीजिए, कुछ लफ्ज़ हैं जैसे बिल्ली, अम्मी, अब्बा, डब्बा, ठीक है। जब इनके हरूफ अलग अलग करेंगे तो ये जिसके ऊपर तशदीद है ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा, लेकिन जब इसको मिला कर लिखेंगे तो ये 1 दफ़ा ही होगा और उसके ऊपर होगी तशदीद। जैसे बिल्ली पढ़ने में भी 2 मरतबा होगा, ब, ल और ई, बिल्ली, अम्मी, अब्बा, डब्बा। उसके बाद है हमज़ा, पढ़िए, आए, आए, गाए, कोई, लाए। फिर उसके बाद है मद, मद का मतलब है लंबा करना, खींचना, जैसे आम, आज, आप, आग। पढ़िए और लिखिए, अब्बा आज आम लाए, पढ़ा। फिर उसके बाद इसको एज इट इज़ इसके सामने आपने राइट कर देना है, ये डब्बा आपका है। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 खोलेंगे, तशदीद वाला ये अल्फाज बनाए और तशदीद लगाए। जो 2 हर्फ होंगे आपने उनको एक कर लेना है, फिर उसके ऊपर तशदीद लगा देनी है। पढ़ने में तो 2 दफ़ा होंगे, लेकिन लिखने में 1 मरतबा होंगे, ठीक है। ब, च, ए, बच्चे, ई, मी, ये सारे आपने इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। फिर उसके बाद है मेरा खुदा, हम्द है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बयान किया कि अल्लाह ताला ने कैसे अपनी कुदरत से किस तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो सबसे पहले ख़ास अल्फाज, खुदा, रोशनी, बसाई दुनिया, ताजगी। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है, उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। आपने बुलंद ख़वानी करनी है। फिर उसके बाद इमला के लिए ये ख़ास अल्फाज, और उसके बाद नेक्स्ट ये ग्रीन बॉक्स, ये आपने इमला के लिए रेडी कर लेने हैं ये अल्फाज। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, ये करने के साथ आपने इसको नोटबुक पर भी राइट करना है। दुनिया किसने बनाई है? दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अपने इर्द गिर्द देखें और अल्लाह की बनाई हुई 5 चीज़ों के नाम लिखें। कोई भी 5 चीज़ें, जैसे ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, कोई भी 5 चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द इसको आपने नोट करना है और फिर इनको राइट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है नात, नात जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। सबसे पहले ख़ास अल्फाज, फ़िदा, हकीकत, पहुँचना, मुद्दा, हमेशा,
आरज़ू। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू हैं वही मुद्दा हैं। तो ये ग्रीन बॉक्स हैं, ये वाले अल्फाज और ये वाले अल्फाज आपने बुलंद खानी के बाद इमला के लिए तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 1, नीचे दिए हुए अल्फाज से मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज नात में ढूंढे। हमें उन्होंने 5 लफ्ज़ दिए हुए हैं और इन्हीं से राइम करते हुए कुछ लफ्ज़ हमारे पास नात में होंगे, हमने वो इनके सामने लिखने हैं। जैसे प्यारे, हमारे, मैं, हैं, काम, नाम, तर, पर, कहे, रहे। आप अपने साथ घर वालों से नीचे दिए हुए सवाल पूछे और सब बच्चे जमात में अपने जवाब बताएं। ये इसको ज़ुबानी भी याद करना है और साथ में हमने इसको राइट भी करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी अच्छी आदत बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। उसके बाद है अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बाई तरतीब का मतलब है लफ्ज़ों को हरूफ तहजी की तरतीब से लिखना। जिस तरह हरूफ तहजी में सबसे पहले अ आता है, फिर उसके बाद ब, फिर प, फिर उसके बाद इसी तरह पढ़ते पढ़ते ए तक चले जाते हैं। तो पहले इसको अलिफ बाई तरतीब कहते हैं। अलिफ बाई तरतीब का मतलब है लफ्ज़ों को हरूफ तहजी की तरतीब से लिखना, यानी सबसे पहले अ, फिर ब, फिर प, फिर स, फिर ग। अब उन्होंने एक बॉक्स में हमें 5 लफ्ज़ दिए हैं, पानी, गाजर, बिल्ली, सेब, अनार। अब हमने इनको तरतीब से लिखना है और तरतीब अलिफ बाई होगी। तो हमने देखना है कि सबसे पहले हरूफ तहजी में आता है अ, तो हमने देखना है इनमें से कौन सा लफ्ज़ अ से स्टार्ट होता है और वो है अनार। तो अनार सबसे पहले आ जाएगा। फिर हम उसके बाद देखेंगे ब से कोई लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है तो उसमें है बिल्ली, तो ये उसके बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद प से शुरू हो रहा है पानी। फिर उसके बाद आता है सेब। फिर उसके बाद ग। तो अलिफ बाई तरतीब के साथ इन लफ्ज़ों को यूँ लिखना चाहिए, अनार, बिल्ली, पानी, फिर उसके बाद सेब, फिर उसके बाद है गाजर। क्योंकि अनार अ से शुरू होता है, बिल्ली ब से और पानी प से शुरू होता है। तो अलिफ बाई जैसे हरूफ तहजी की तरतीब में अ, ब, प, तो इसी तरह इन्हीं लफ्ज़ों को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद है पेज 43, नीचे लिखे हुए बच्चों के नामों को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। नाम है हमारे पास अली, आमना, मरियम, अहमद, सारा। तो हमें पता है सबसे पहले जिस तरह हमने नोटबुक पर वर्क किया था, तो सबसे पहले अहमद अ के साथ, फिर उसके बाद आ के साथ आमना, फिर उसके बाद तरतीब के अतबार से सीन होता है, सारा, फिर उसके बाद अ, फिर नीचे दी हुई सब्जियों के नाम अलिफ बाई तरतीब से लिखें। टमाटर, शलजम, अरवी, पालक, तोरी। हमने उसको अलिफ बाई तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले अलिफ वाला आएगा अरवी, फिर उसके बाद ब पालक, फिर उसके बाद त आ रहा है तोरी, फिर उसके बाद टमाटर और उसके बाद लास्ट में शलजम है। आपने वर्क जो आपको बताया गया आपने उनको तवज्जो से गौर से सुनना है, ठीक है, और उसको लर्न भी करना है और उसको काम को नीट एंड क्लीन भी करना है। और जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कोशिश करें उनको फॉलो करें। उनको फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग नीट होगी और आपके काम अच्छा होगा। थैंक यू।